बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा यूनिट 2 है बेटा। यूज़र इंट्रक्शन के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यूनिट इंट्रोडक्शन है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं और एक्टिविटी 2.1 एंड 2.2 ये हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा मैं बात करता हूँ यूनिट इंट्रोडक्शन के हवाले से। यूनिट इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को गेट करती है एज इनपुट और उसको बेटा प्रोसेस करती है और उसकी आउटपुट जनरेट करती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए से। कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट टेक्स डेटा एज इनपुट। डेफिनेशन लिखी हुई है, कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डेटा को एज इनपुट लेती है, प्रोसेस दैट डेटा एंड जनरेट्स द आउटपुट। उस डेटा को प्रोसेस करती है और उसको आउटपुट में जनरेट कर देती है। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, ये आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आपने याद रखना है। दस ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मस्ट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू हैंडल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस डिफरेंट प्री बिल्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। तो बेटा इन कंप्यूटर की जो है इनपुट का लेना और उसको प्रोसेस करना और आउटपुट में जनरेट करना, ये एक कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मुतालिक ही है। लेकिन एक ऐसी चीज़ कि उसको कोड करना, उस इंस्ट्रक्शंस को लिखना और उनकी जो रिज़ल्ट है उसको शो करवाना, ये एक लैंग्वेजेस के हवाले से कोडिंग करेंगे इसके हवाले से। तो वो यही कह रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट जो फंक्शंस हैं अवेलेबल जो सी लैंग्वेज में हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। वी आल्सो डिस्कस डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट वी कैन अप्लाई टू प्रोसेस द डेटा। डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, असाइनमेंट, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स है। इस तरह बहुत सारे ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उनके हवाले से भी बात होगी इस चैप्टर में। लेकिन आज जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा 2.1 है इनपुट आउटपुट फंक्शंस। इनपुट और आउटपुट दो फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज के अंदर। हम लैंग्वेज जो है सी वो डिस्कस कर रहे हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए जो दो फंक्शन यूज़ होते हैं वो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ है। प्रिंट एफ जो है बेटा वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है और स्कैन एफ जो है वो गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र, उसके लिए यूज़ होता है। तो बेटा हम बात करते हैं वी नीड अ वे टू प्रोवाइड इनपुट एंड शो आउटपुट व्हाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स कीवर्ड्स आर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। बेटा ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर जो लैंग्वेज है उसमें कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मीन रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड हैव प्री डिफाइंड टास्क एंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर टास्क। तो उसके हवाले से वो बात कर रहा है कि यहाँ पे भी जो सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ फंक्शन है टू डिस्प्ले द आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होगा। एंड स्कैन एफ फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। और स्कैन एफ फंक्शन यूज़ होगा कि इनपुट कैसे ली जाएगी यूज़र से आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो बेटा इस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे जो फ़िलहाल जो बात याद करने वाली है वो ये है कि प्रिंट एफ फंक्शन डिस्प्ले आउटपुट के लिए यूज़ होगा। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है और कीवर्ड्स भी कह सकते हैं उसको। कीवर्ड्स और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस वो होंगे जो कि पहले से ही सी लैंग्वेज में डिफाइन किए गए हों। एंड हैव स्पेसिफिक टास्क, वो पहले से उनका कोई स्पेसिफिक टास्क हो। तो बेटा इसके हवाले से मैं बात करता हूँ। नीचे एग्जांपल मैंने लिखी है। एग्जांपल जो है हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन की टॉपिक 2.1.1 प्रिंट एफ फंक्शन है, उसकी एग्जांपल भी है 2.1 बेटा, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। पहले हम रीड करते हैं। प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मीन जो कि पहले से ही लैंग्वेज का हिस्सा है। डेनिस रेची ने जब लैंग्वेज बनाई उसने इसके अंदर जो फंक्शन शामिल किए सिंपल वर्डिंग में, उनको आप बिल्ट इन फंक्शंस कहेंगे। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। आउटपुट को शो करने के लिए स्क्रीन पे हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। इट्स नेम कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड। इसका जो नेम है वो लिया गया है प्रिंट फॉर्मेटेड से। डैट इज़ यूज टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन द स्क्रीन। वो जो भी फॉर्मेट होगा उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। जैसे अब यहाँ हेलो वर्ल्ड है तो बेटा आप आउटपुट में देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है।
All data types discussed in the previous chapter can be displayed with printf function to understand the working of printf function. जो तमाम डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर टाइप्स हैं वो डिस्कस की जा चुकी हैं लास्ट चैप्टर में। प्रिंटफ फंक्शन के साथ उनको कैसे यूज़ करते हैं नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे, उस हवाले से परेशान नहीं होना। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, stdio डॉट एच, वाइड मैन, ये हेड सेक्शन आ गया, मेन सेक्शन आ गया। बॉडी ऑफ प्रोग्राम में सिर्फ प्रिंट एफ को यूज़ किया है क्योंकि हम प्रिंट एफ ही आज डिस्कस कर रहे हैं। बेटा ये हम पहले भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, अब भी हम करेंगे। प्रिंट एफ में डबल कोटेशन जो है इनके दरमियान में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन वट एवर वी राइट इन साइड द डबल क्विट्स एंड इन द प्रिंट एफ फंक्शन गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो भी चीज़ है बेटा डबल कोटेशन में वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है एक्टिविटी 2.1 है, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, वाइड मैन फंक्शन यूज़ किया। प्रिंट एफ में डबल कोटेशन में लिखा आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस, तो अपर केस में जो जैसे हमने इसको लिखा सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा, आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। ये इसकी प्रोग्राम की आउटपुट होगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। एक्टिविटी 2.2 है बेटा, उसमें उसने कहा कि फर्स्ट नेम अपर केस में होना चाहिए और जो लास्ट नेम इन लोअर केस में होना चाहिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके हवाले से बेटा मैं बात करूं तो मैंने ये स्लाइड बनाई है, प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया था, वहाँ से मैंने ये आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट लिया है। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच मैन फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे मैन फंक्शन बिल्कुल वाइड के बगैर लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइड है, ये वाइड मैन लिखा हुआ है। मेरा लिखने का मकसद यहाँ पे ये है कि बेटा आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि मैन फंक्शन के साथ वाइड लिखने से या नहीं लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैन फंक्शन जो है मैंने लिखा बेटा प्रिंट एफ माई फर्स्ट नेम इज़ जैन, अपर केस में लिखा हुआ है बेटा, एंड लास्ट नेम इज़ असगर, तो मैंने इसको लोअर केस में लिखा है। तो बेटा आप इसके आउटपुट देख सकते हैं, माई फर्स्ट नेम इज़ जैन अपर केस में आया एंड लास्ट नेम इज़ असगर, ये लोअर केस में प्रिंट हुआ, डिस्प्ले हुआ आउटपुट जो है। ये हमारी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम इनको स्क्रीन पे परफॉर्म करवाएं। तो इसी हवाले से मैंने कोड ब्लॉक जो है उस पर ये तमाम प्रोग्राम जो हैं वो लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, वाइड मैन, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ बेटा, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड फ़ौरन जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले दे रहा है। हेलो वर्ल्ड आउटपुट है हमारी। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है, जो चीज़ डबल कोटेशन में लिखी है सेम टू सेम प्रिंट होगी। नेक्स्ट जो है हमारा अपर केस और लोअर केस वाला जो प्रोग्राम आई एम अपर केस एंड दिस इज़ अ लोअर केस, ये सेम टू सेम प्रिंट होगा स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं बेटा आई एम अपर केस एंड दिस इज़ लोअर केस। ये कोई मुश्किल नहीं है बेटा, जो चीज़ हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं हम प्रिंट एफ फंक्शन में। तो हमारी एक्टिविटी जो थी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली, उसको भी बेटा मैंने लिखा है। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच मैन फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं यहाँ पे वाइड मैन लिख दूँ, पहले मैं मैन से ही करता हूँ, अगर मैं इसके साथ वाइड मैन भी वाइड भी लिखता हूँ तो बेटा कोई मसला नहीं है। ये हम लिखें या ना लिखें, इससे इस टाइम सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन को रीड करते वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माई फर्स्ट नेम इज़ जैन एंड लास्ट नेम इज़ असगर, इसको मैं बेटा डिस्प्ले करवाता हूँ। माई फर्स्ट नेम इज़ जैन एंड लास्ट नेम इज़ असगर, सेम टू सेम ऐसे ही प्रिंट होगा जैसे हम लिख रहे हैं। तो बेटा मैं इसके साथ वाइड भी लिख देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं प्रोग्राम दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसके जो आउटपुट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहता तो कोई बच्चा उसकी किसी भी किस्म के मार्क्स की कटिंग नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ आया होगा। आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही जो जैसे मैं करवा रहा हूँ कंपाइलर पे या कोड ब्लॉक जो है या कोई भी आप कंपाइलर यूज़ करें उस पर ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का इसमें ज़्यादा फ़ायदा है और आपको ये बातें बिल्कुल इजीली समझ आ भी जाएंगी और आप उनको याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।